जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया है और शोक की लहर इस समय देखने को मिल रही है। दिल्ली एम्स में वो भर्ती थे, कुछ दिन से वेंटिलेटर पर थे, कुछ दिन पहले ही आरजेडी से इस्तीफा दिया था। वंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, ये दुखद खबर मिली है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद जी का निधन हो गया है। शरद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे संपर्क करने की, लेकिन आपको बता दें कुछ दिन पहले ही उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया था और कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर वो थे। दिल्ली एम्स में वो भर्ती थे, इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। हालांकि सीएम ने भी दुख जताया, ट्वीट करते हुए कहा कि उनके श्री चरणों में ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को दुख सहने की हिम्मत दे। और उनके निधन को लेकर सीएम ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया है कि मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शरद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद जी का निधन हो गया है और शोक की लहर देखने को मिल रही है, आप क्या इस पे कहेंगे? देखिए, एक बहुत कद्दावर नेता थे अगर हम बिहार की बात करें, और एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में ये माना जाता था कि वो राजनीति के नैतिक पक्ष के भी प्रतिनिधि थे और इसीलिए वो लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संबल थे। हालांकि उन्होंने आरजेडी से अपना इस्तीफा कुछ दिनों पहले ही दिया था, जिसे लालू प्रसाद जी ने अमान्य करते हुए लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये स्थिति बनी ही हुई थी कि इस बीच वो दुनिया से, उनका निधन हो गया और वो दुनिया से चले गए। लेकिन बिहार की राजनीति के एक जननायक के तौर पर उनको हमेशा देखा जाएगा और आरजेडी के उत्थान में करिश्मा जो उनकी भूमिका थी, आरजेडी कभी उसको विस्मृत नहीं कर सकती, उसको कभी भूल नहीं सकती। खासतौर से दिल्ली की राजनीति में जो काम समाजवादी पार्टी के लिए अमर सिंह जी ने किया, हालांकि अमर सिंह जी के व्यक्तित्व और रघुवंश जी के व्यक्तित्व में कोई तुलना नहीं है, कोई साम्य नहीं है। अमर सिंह जी जहां तिकड़म की राजनीति के माहिर माने जाते थे, वहीं रघुवंश जी सीधी, सच्ची और बेदाग बात के लिए, बेदाग छवि के लिए पहचाने जाते थे। तो दिल्ली के कॉरिडोर्स में उन्होंने आरजेडी को एक राष्ट्रीय पहचान देने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वक्तृत्व की उनकी एक विशिष्ट शैली हुआ करती थी और जिसमें वो बहुत बिना लाग लपेट के सीधी बात कहते थे। एक ऐसे नेता का जाना है देश की राजनीति से, मूल्य परक राजनीति के पक्षधर वो हमेशा रहे और शायद यही वजह थी कि कुछ बिंदुओं को लेकर उन्होंने अपने अवसान के पूर्व आरजेडी से विदाई का मन बना लिया था। लेकिन उनको हमेशा याद रखा जाएगा और खासतौर से आरजेडी के लिए बिहार में चुनाव के पहले ये एक बहुत बड़ा झटका है और देश की राजनीति से भी उसका एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर और एक मूल्य परक राजनीति का पक्षधर राजनेता चला गया। जी बिल्कुल शरद जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आरजेडी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है और देखिए लालू प्रसाद यादव जी का भी ट्वीट सामने आया है, उन्होंने भी दुख जताया है। तो इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया था और ये देखिए लालू प्रसाद यादव का ट्वीट कि प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। शरद जी, इनके ट्वीट को देखकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप साफ तौर से झलक रहा है कि काफी ज्यादा दुखी है और परसों इनकी बातचीत भी हुई है। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बहुत ही निश्चित तौर पर एक कद्दावर यहाँ पे नेता काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी रहे हैं और आरजेडी को इससे ज़रूर झटका लगाया। हालांकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन लालू यादव का भी ये ट्वीट कि मैंने परसों ही आपसे कहा था कि कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। तो रघुवंश प्रसाद सिंह पटना एम्स में इलाज के दौरान, आपको बता दें, आरजेडी के उपाध्यक्ष सहित पार्टी के तमाम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उन्हें मनाने की कोशिशें भी हालांकि चल रही थी, लेकिन वो फिर बीमार पड़े। दिल्ली एम्स में इलाज के लिए उन्हें भर्ती किया गया।